कर दी गई, छत्तीसगढ़ से मरम्मत किया जा रहा है। तो फिलहाल उसको पहले ही पुलिस भी इसलिए वहाँ पर रख दी गई कि इसका सुरक्षा रहे, और अचानक पता होते हुए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ की गई। उनका कहना है ये जानबूझ की एक्टिविटीज़ की, क्योंकि वहाँ पहले बता दिया गया था, सूचित कर दिया गया था कि अभी फिलहाल जर्जर है और सुरक्षा के लिहाज से वहाँ इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ ना की जाए, ये प्रशासन का कहना है। 3 साल पूर्व से वो नोटिस चस्पा है। मैं हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो पिछला हिस्सा है जो लाल बरादरी का, वो ज्यादा जर्जर स्थिति में है। हमने जब रजिस्ट्रार मैडम को ज्ञापन सौंपा था, उस वक्त भी कहा था कि आप प्रेस को आमंत्रण दीजिए, लाइव उसको चलवाइए और लोगों को बुला के दिखवाइए। अगर किसी भी तरीके से वो बिल्डिंग जर्जर स्थिति में निकलती है तो हम खुद उसमें ताला जड़ देंगे। नोटिस दिया पीडब्ल्यूडी को, एक नोटिस भी दिया, पीडब्ल्यूडी को दिया। देखिए, बातचीत तो की जा सकती थी ना, पहले सील कर दिया, उसके बाद से नोटिस दे रहे हैं आप। पहले कहाँ थे आप? नोटिस चस्पा कर दिया। सुनिए, नोटिस चस्पा बहुत पहले से था, वो आज मतलब उससे पहले नोटिस चस्पा नहीं हुआ कि एक दिन पहले चस्पा करके उसको खत्म कर दिया। आवाज क्यों नहीं उठाई, विरोध क्यों नहीं किया? 3 साल पहले हम लोग गए थे उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि आप इसको प्रिजर्व करिए विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक धरोहर को। उन्होंने कहा था कि एसआई के अंडर में है, अभी कह रहे हैं नहीं है, खुद कंफ्यूज करके रखा है। मनुका मतलब मैम जो थी अभी कुलपति कार्यवाहक, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको इसलिए प्रिजर्व नहीं कर सकते कि एसआई के अंडर में है। ठीक है, अभी वो जो विश्वविद्यालय के प्रवक्ता उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये विश्वविद्यालय की मंशा पूरी तरीके से यही है कि उसको बंद करने की थी, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोग जो वहाँ मौजूद हैं उनकी नजर में वो खटक रहा था, वहाँ नमाज होती है और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते थे, इसलिए उसको वहाँ पे बंद किया गया है। और फेंसिंग करने का जो ऑर्डर था, गेट सील करने का तो ऑर्डर हमने वही तो मांग रहे हैं कि कहाँ है आपका ऑर्डर गेट सील करने का। विश्वविद्यालय में जब हम लोग बात कर रहे थे रजिस्ट्रार मैडम से, कह रही है हमको ये मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे ऐसी धार्मिक गतिविधियां होती हैं, रिकॉर्डेड है हमारे पास। को इनकार कर रही है कि हमको जानकारी नहीं थी। विश्वविद्यालय के कुलपति को ये जानकारी नहीं है कि जिस बिल्डिंग को वो सील करने की अनुमति दे रही है वहाँ होता क्या है, तो वो इनकॉम्पिटेंट है। इससे ज्यादा उनसे क्या हम बात करें जब उनको वही जगह का नहीं पता है। तो एक बात मैं और रखना चाहूंगा, आपने जो कहा वहाँ पे नोटिस ऑलरेडी रखा गया था। बड़ा देखिए, एक बोर्ड लगा देना इज नॉट अ नोटिस। अगर आप 200 साल पुरानी एक कल्चरल हेरिटेज साइट को सील करना चाहते हैं, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आपको साइंटिस्ट को बुलाना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर की स्थिति को एक साइंटिफिक तरीके से इंस्पेक्ट करके एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। आप बस अगर एक बोर्ड लगा दे रहे हैं तो वो बोर्ड को हम पूरे तरीके से अवैधानिक मानते हैं, वो आर्बिटरी तरीके से लगाया गया बिना इंस्पेक्शन रिपोर्ट के। आप फेंसिंग वहां पे लगा रहे हो, आपके पास फेंसिंग लगाने का पैसा, आपको स्ट्रक्चर रिस्टोर करने का पैसा नहीं है। एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने कहा, वो स्ट्रक्चर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वहां पे छात्र जाते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। जर्जर बोले ना, जो लिखा हुआ नोटिस में वर्ल्ड। अरे तो लिख तो मैं भी खुद सकता हूँ। अभी हम लोग कह सकते हैं भावना मिश्रा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन जब तक एक साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कहेगा तब तक आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे ना। तो कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसका क्या वैज्ञानिक आधार है कहने का। मुख्य बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर वहां पे जर्जर स्थिति है तो आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम लोगों की कुछ दिक्कतें हैं जो हम आपसे बात करना चाहते हैं तो आप भाग क्यों नहीं है? हम 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक सुबह 4 बजे हम लोग वहां पे बैठे रहे, ठंड में, ओस में, और हम वेट करते रहे। आप एसीपी और प्रॉक्टर को भेज के हमको धमकी दे सकती हैं, 5 मिनट के लिए आके हमसे मिलकर बात नहीं कर सकती हैं। जो आप बात रख रहे हैं उसी का जवाब है। हम लोगों को यह धमकी दी गई कि आप दंगा भड़का रहे हैं, इस बात का केस कर दिया जाएगा। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, इस बात का केस कर दिया जाएगा। और ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, सामाजिक सौहार्द यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिगाड़ा। यहाँ पे बैठे छात्र अगर उस दिन वहां ना होते तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वहां दंगा भड़क जाता। इससे पहले एक बात और बता दूं, के प्रॉक्टर और एसीपी अंकित कुमार आके बार बार कह रहे थे कि आप लोग धरने पर बैठेंगे तो दूसरा दल भी आके यहाँ पे विवाद खड़ा कर सकता है, और इशारा किया गया ये कि हम लोग विवाद करवाएंगे। क्योंकि हम लोग ने कहा कि जब आपको पता है ये बात कि दूसरा दल आके विवाद कर सकता है तो आप लोग रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन वहां रोकने की कोशिश नहीं की गई, एकदम की नहीं गई। सुनियोजित तरीके से उनको बुलवा के और बवाल करवाया गया, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। क्योंकि हमने तो किसी को कहा नहीं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी लाल बरादरी के संबंध में आयोजित लखनऊ के प्रेस क्लब में ये जो प्रेस वार्ता है उसमें आए हुए सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जो महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसमें हमारे साथी, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं महेंद्र हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ, पॉलिटिकल साइंस विभाग में।
संयुक्त छात्र मोर्चा का एक हिस्सा, और हमारे साथ में हमारे साथी शांतम निधि हैं, आप भी संयुक्त छात्र मोर्चा के नेता हैं। अहमद रजा साहब हैं, आप भी संयुक्त छात्र मोर्चा के नेता हैं। और ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये लाल बारादरी से जुड़ी बातों को स्पष्ट करने के लिए। लाल बारादरी जो बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध इमारत है लखनऊ विश्वविद्यालय की, उसमें किस तरीके से अफवाह फैलाई गई, एक माहौल बनाया गया, और किस तरीके से बिना आदेश के, बिना स्पष्टीकरण के अवैध कार्रवाइयां की जा रही है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। तमाम साथियों के ऊपर हमारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, तमाम लोगों को कैंपस में आने से बैन कर दिया गया। उन सारी बातों को लेकर के हमारे साथी शांतम निधि प्रेस वार्ता को ब्रीफ करेंगे। मैं अपने साथी शांतम निधि को आमंत्रित करूंगा कि आप विस्तार से सारी बातों को पत्रकार साथियों के सामने रखें। साथियों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल लखनऊ विश्वविद्यालय की एक इमारत का मामला नहीं है। ये सवाल का मामला है कि क्या एक संवैधानिक लोकतंत्र में कोई सार्वजनिक अधिकारी बिना लिखित आदेश, बिना वैज्ञानिक आधार, बिना सार्वजनिक धन का हिसाब दिए अपनी मनमर्जी से कार्रवाई कर सकता है। और जब छात्र पारदर्शिता मांगते हैं तो उन्हें अपराधी बना सकता है। 22 फरवरी 2026 को हमें सूचना मिली कि लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर स्थित लाल बरादरी के गेट बिल्डिंग से करके बंद कर दिए जा रहे हैं और उसके चारों ओर फेंसिंग लगाई जा रही है और वहां एक बुलडोजर खड़ा किया गया है। लाल बरादरी 200 साल पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संरचना है जिसका उपयोग दशकों से मुस्लिम छात्र, कर्मचारी और शिक्षक नमाज अदा करने के लिए करते रहे। हमारे पास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पूर्व छात्रों के बयान हैं जो इस परंपरा की पुष्टि करते हैं। इसलिए रजिस्ट्रार भावना मिश्रा का ये कहना कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी केवल गलत नहीं है बल्कि साफ झूठ है। ये सब रमजान के महीने में किया गया। रमजान के दौरान नमाज के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को सील करना सीधे तौर पर मुस्लिम छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों को प्रभावित करता है। कोई लिखित कार्यपालिक आदेश नहीं दिखाया गया, कोई प्रशासनिक अधिसूचना नहीं जारी की गई, कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई, किसी भी पक्ष से सलाह मशवरा नहीं किया गया। लाल बरादरी रजिस्ट्रार भावना मिश्रा की निजी संपत्ति नहीं है। ये एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय की सार्वजनिक इमारत है। इसे सील करने का कोई भी निर्णय लिखित आदेश, वैधानिक आधार और पारदर्शी प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जा सकता। प्रशासन बार बार कह रहा है कि इमारत की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसने कोई वैज्ञानिक निरीक्षण रिपोर्ट, कोई संरचनात्मक जांच, कोई तकनीकी मूल्यांकन सार्वजनिक नहीं किया है। इसके साथ ही उसने उस धन का भी हिसाब नहीं दिया है जो संरचना के संरक्षण के नाम पर मिला था। प्रधानमंत्री ऊषा योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। अगर इमारत असुरक्षित है तो निरीक्षण रिपोर्ट कहाँ है? अगर संरक्षण के लिए धन मिला है तो उसका उपयोग का विवरण कहाँ है? खतरे का दावा करना और वैज्ञानिक प्रमाण ना देना, साथ ही धन का हिसाब ना देना प्रशासन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाता है। 22 फरवरी को जब छात्र मौके पर पहुंचे तो संभावित तनाव की स्थिति को शांत और अनुशासित विरोध में बदला गया। हमने केवल एक मांग की, लिखित आदेश दिखाइए, निरीक्षण रिपोर्ट दिखाइए, छात्रों से वार्तालाप करिए, छात्रों से मिलिए, अपनी कार्यवाही की वैधता समझाइए। सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े और नमाज के लिए कोई वैकल्पिक जगह उपलब्ध ना होने के कारण पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में वहीं शांतिपूर्ण नमाज और इफ्तार का आयोजन किया गया। इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से, हम फिर कह रहे हैं, इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार भावना मिश्रा की। अगर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की होती या लिखित आदेश दिखाया होता तो विरोध की नौबत ही नहीं आती। 22 और 23 फरवरी को लगातार 48 घंटे तक हमने कार्यपालिक आदेश के प्रति और मुलाकात की मांग की। संवाद की जगह पुलिस बल और डराने धमकाने का तरीका अपनाया गया। छात्रों को सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर